पुष्पनगर राजसभा का दृश्य है। महाराज कहते हैं, अच्छा पंडित, तुम तो पूजा पाठ और मंत्र जाप कर ही सकते हो, परंतु इसके अलावा क्या तुम कुछ अलौकिक कर सकते हो? यही जैसे मंत्र के बल पर बारिश ला देना या फिर किसी दुरारोग्य व्यक्ति को आरोग्य कर देना, ऐसा कुछ। पंडित थोड़ा देर चुप रहते हैं, फिर अपना मान बचाने के लिए कहते हैं, नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता, परंतु एक काम जरूर कर सकता हूँ। विनोद टोकते हुए कहता है, महाराज को ठग कर पैसा हथियाना, यही ना? सभासदगण हंस उठते हैं। पंडित कहता है, महाराज, विनोद को मेरे और आपके बात करने के बीच बोलने को मना करें। यह एक बहुत ही गंभीर शिक्षा है, इसीलिए हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। मंत्री पूछते हैं, परंतु क्या है वो शिक्षा? पंडित कहते हैं, महाराज, मैं परलोक के आत्माओं के साथ बात कर सकता हूँ और वहाँ के नीतियों और नियमों के बारे में भी जानता हूँ। महाराज खुशी होकर कहते हैं, वाह वाह पंडित, इसी का तो मुझे आवश्यक है। फिर वे दुख भरे स्वर में कहते हैं, आज के दिन मुझे अपने साथ 15 साल पहले घटे घटना का बहुत याद आ रहा है। मंत्री पूछते हैं, कौन सी घटना महाराज? महाराज कहते हैं, 15 साल पहले आज ही के दिन मेरे माता श्रीमती भानुमती देवी अपने वृद्धावस्था में उपनीत होकर मुझे अपने जीवन के आखिरी इच्छा के बारे में कह रही थी, जो था कि उन्हें केवल सोने जैसे दिखने वाले कुछ रसीले आम चखने थे। जिस बात को मैंने तब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि माता मेरे साथ और कई वर्षों तक रहने वाली है। परंतु उसके अगले दिन विनोद कहता है, राजमाता भानुमती देवी का देहांत हो जाता है। महाराज कहते हैं, मुझे इस बात की बहुत दुख होती है कि मैं एक राजा होकर अपनी माता के सामान्य इच्छा पूरी नहीं कर पाया। पंडित को इतने में एक बुद्धि आता है कि कैसे कर इसी मौके में महाराज से पैसा वसूला जाए। वह कहते हैं, आप चिंता ना करें महाराज, मैं आपके समस्या का समाधान कर सकता हूँ, जो कि किसी व्यक्ति के अपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजपंडित के सहित और 12 पंडितों को उसी इच्छा स्वरूप तुष्ट करना है। जैसे कि आपके माँ की इच्छा थी सोने जैसे रसीले आमों का स्वाद लेना, तो आप हम 13 पंडितों को संपूर्ण शुद्ध सोने से निर्मित आम उपहार दे सकते हैं, जिससे हम उस भटकती हुई आत्मा को शांत कर सकें। विनोद समझ जाता है कि पंडित महाराज को धोखा दे रहा है। वह कहता है, पंडित जी, इन सब चीज़ों के बारे में तो आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। महाराज, मेरी भूल के लिए क्षमा करें, परंतु राजमाता के देहांत के कई वर्षों पहले ही मेरी माँ इहलोक त्याग करती है और आपके माँ की तरह मेरी माँ का भी आखिरी इच्छा अपूर्ण रह जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे पहले मैं अपनी माँ की आत्मा को शांति के लिए उन 13 पंडितों को तुष्ट करा सकता हूँ। महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है विनोद, क्योंकि तुम्हारे माँ की मृत्यु मेरे माँ की मृत्यु से पूर्व हुई थी, इसीलिए इस बात की अनुमति मैं तुम्हें देता हूँ। विनोद कहता है, धन्यवाद महाराज, पंडित जी प्रस्तुत हो जाइए। पंडित कहते हैं, परंतु विनोद, तुम्हारे माँ की वो आखिरी इच्छा क्या थी, वही तो अब तक पता नहीं चला। विनोद कहता है, पंडित जी, आप कल और 12 पंडितों को लेकर मेरे घर आइए, वही आपको मेरे माँ की अपूर्ण इच्छा का पता चल जाएगा। सभा का समाप्ति होता है। अगले दिन राजपंडित के साथ और 12 पंडित विनोद के घर उपस्थित होते हैं। विनोद उन सबको प्रणाम कर घर के पीछे की तरफ बुलाता है, जहाँ वह 13 लोहे के छड़ियों को गर्म कर रहा था। लोहे के छड़ी गर्म होकर लाल हो जाते हैं, जिसे देख डरते हुए राजपंडित पूछते हैं, ये क्या विनोद, तुम लोहे के छड़ियों को गर्म क्यों कर रहे हो? विनोद उत्तर देता है, पंडित जी, मेरे माँ की इच्छा थी कि वो पैदल चल चलकर देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों का भ्रमण करे, परंतु उनके घुटने के जोड़ों में तेज दर्द होता है और वैद्य को बुलाने पर वे कहते हैं कि लोहे के छड़ियों को गर्म कर लाल करने के बाद उनके घुटनों में उन छड़ियों को काफ़ी समय तक पकड़े रहें, लेकिन किसी कारणवश उनका इलाज नहीं हो पाया।
इसीलिए मैं आप सभी के घुटनों में उस तरीके का इलाज कर अपनी माँ के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। यह सुन राज पंडित थर थर काँपने लगते हैं और अन्य 12 पंडित भाग जाते हैं। पंडित विनोद के पैर पकड़कर कहते हैं, क्षमा करो विनोद, मैंने महाराज के सरलता का लाभ उठाकर उन्हें धोखा देने का कोशिश किया। मुझे एक अवसर दो विनोद, मैं अपने आप को बदलने का कोशिश करूँगा। विनोद कहता है, जैसे आपकी इच्छा पंडित जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे।